टुडे इज इंटरनेशनल कॉन्डम डे। हर साल 13 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्डम डे मनाया जाता है। हालांकि इस दिन को किस डे की तरह बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं मनाया जाता, लेकिन हाँ, इसको मनाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ सेक्स कैसे किया जाए और साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनसे किस तरीके से बचाव किया जाए, और इसके लिए कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। तो इसीलिए आज का ये दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। Advantages of using condom. There are a number of advantages to using a condom as a contraception method, which is why it is probably one of the most popular methods currently. Condoms को यूज करना जितना आसान है, उनकी खरीदारी करना भी उतना ही ज्यादा आसान है। बाकी हम जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं उसके लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। सरकार ने तो ये भी प्रावधान बनाया है कि कई सरकारी अस्पतालों में ये कॉन्डम्स मुफ्त में मिलते हैं ताकि सेफ सेक्स को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। कॉन्डम्स का इस्तेमाल करने से फर्टिलिटी पे भी किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता है। ये यूज एंड थ्रो होते हैं, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, इसीलिए इनसे किसी भी तरीके की बीमारी होने का खतरा नहीं होता है और प्रेगनेंसी को बचाने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट STIs। प्रेगनेंसी को रोकने के अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो बहुत जल्दी फैल जाते हैं और उसके बाद कई बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं, जैसे कि HIV, एड्स। और आपको पता है कि एक बार HIV एड्स हो गया, उसका कोई इलाज नहीं है, उसके बाद तो फिर मौत का इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे में कॉन्डम का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम लाइन, अगर मैं यूं कहूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे सबसे अच्छा उपाय कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंटरनेट पे भी आज के दिन ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और कॉन्डम्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे रास्ते निकाले जा रहे हैं और बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में भी बनी हैं इस पे। तो हर चीज़ प्रॉज एंड कॉन्स के साथ आता है। अब कॉन्डम के इतने सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। Disadvantages of using a condom. Those with latex allergies may not be able to use regular condoms. An alternative would be use polyurethane condoms or condoms made out of lambskin. These are more expensive than the regular condoms. अब ये वाले condoms थोड़े expensive तो जरूर होते हैं, लेकिन health से बढ़ के तो भला कुछ भी नहीं हो सकता। Condoms cannot be used with oil-based lubricants, only water-based ones. Oil-based lubricants can cause the latex material of the condoms to disintegrate and the condom may tear during actual intercourse. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 100% तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। कॉन्डम्स एक अच्छा उपाय हो सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेल्स को और कुछ फीमेल्स को अगर कॉन्डम से किसी भी तरीके की एलर्जी हो रही है तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी के कॉन्डम का इंतजाम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए पढ़ते रहिए www.news9live.com।